जय मसीह की परिवार। हमारा नाम विकास कुमार है और हमारे वाइफ का नाम अंशु कुमारी है और हम बिहार के रहने वाले हैं। हम दिल्ली में काम करते हैं। मैं दारू पीने वाला आदमी था। उससे 2024 में 9वां महीना में मेरा तबीयत बिगड़ गया तो मैं चला गया गांव। तो मैं जांच कराया तो फिर जॉन्डिस आया। मैं दवाई खा रहा था जॉन्डिस का, थोड़ा सा ठीक हुआ। मैं शराब पी लिया फिर थोड़ा। उसके बाद से ऐसा तबीयत खराब हुआ कि बिल्कुल मैं दवाई खाया, खाना खाया, उसके बाद पूरा हाथ पैर कांपने लग गया। फिर मैं जल्दी से डॉक्टर के गया भाग के, पानी चढ़ाया। उसके बाद है कि कुछ भी सही नहीं लगा। मम्मी बोले, भैया बोले कि चलो तुमको पटना में ले कर दिखाते हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, दिखाते हैं। तो वहाँ पे पेशाब जांच हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ, ब्लड जांच हुआ। बोला कि ऐसी हल्का पथरी है, फैटी लीवर आया। तो फैटी लीवर से दवाई खाते फिर 1 महीना हम दवाई उससे खाए, तब कुछ भी ठीक नहीं था। दिक्कत होता था कि बिल्कुल हाथ पैर कांपता था, बिल्कुल मन घबराता था, बिल्कुल नहीं काम कर पाते थे। बेड पे रहते थे, 1-2 रोटी खाते थे, बिल्कुल बाकी सोए रहते थे पूरा दिन। फिर जांच दोबारा कराए, डॉक्टर से दवाई लिए। उसके बाद बोला पेट लीवर के डॉक्टर से मिलो, तो हमने इग्नोर कर दिया। फिर हम जो जॉन्डिस का दवाई देता था उसी के पास चले गए। तो उसने टेस्ट कराया तो टेस्ट में हेपेटाइटिस बी निकल के आया। तो उसने बोला कि दवाई खाओ, तो आयुर्वेदिक दवाई था तो हमने खाता रहा 3 महीना। आधा में दिन रात सोता रहते थे बिछौना पर, उठ भी नहीं करते थे। खाली कहते थे कि घुमारी लगता है, चक्कर लगता है, उठ भी नहीं करेंगे। डॉक्टर माना किया कि दोनों के एक साथ ना रहना है, इनको थारी अलग देना है, कटोरा अलग देना है। दोनों परेशान थे तो हम लोग दोनों अलग सोते थे और अलग रहते थे। प्लस में फिर रह कि इतना घर की स्थिति खराब हो गया तो ये फैलने वाला चीज़ है, एक दूसरे को फैल सकता है। अलग अलग रहते थे कमरे में, सब कुछ छूट गया, काम भी छूट गया, दोस्तों तक हाथ छोड़ दिए। आर्थिक स्थिति खराब हो गया तो हमने कर्जा ले लेके देखा है। बहुत कुछ हिला हमने कि हमें क्या हो गया है, नहीं हो गया है। अच्छा खासा रहते थे, कब ठीक होंगे, नहीं होंगे ठीक। इनको हुआ था तो हमको टेंशन हो गया था बहुत भारी कि अब कब कैसे होगी, कैसे कहाँ से दिखावेंगे। हमारा दिक्कत भी है, इतना भी है, हमारा कोई भी आदमी भी नहीं है तो हम कहाँ से दिखावे, कहाँ से सुनावे। हमारा गांव का पास्टर जी है, उनने बोला कि प्रभु के दास का अंकित श्रावण का वीडियो देखो। बिहार में ऑनलाइन देखा करते थे और प्रभु के दास ने बीमारी के लिए भी प्रार्थना करते थे। तो हमने सोचा कि ये हमारे लिए भी चंगाई का कारण हो सकता है। मैं ऑनलाइन देखता था तो मेरा विश्वास जगा कि जब ये लोग चंगे होते तो मैं भी चंगा होऊंगा। उसी विश्वास के साथ मैं बिहार से दिल्ली आया और बोल के भी आया था प्रभु मैं जब भी आऊँगा पहला संडे वहीं जाऊँगा। पहली बार आए थे तो हम अच्छा लगा था, बिल्कुल बढ़िया। रिपोर्ट में प्रार्थना कराया था। उसके बाद फिर संडे को आया। जब मैं संडे को आया था तो पोस्टर जी घोषणा कर रहे थे कि हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो रहा है, हर एक रिपोर्ट बदल जा रहा है यीशु के नाम से। जो लोग अभी चेक नहीं कर सकते, आप ये विश्वास करके जाओ, आपकी रिपोर्ट बदल चुकी है यीशु के नाम में। जब मैं बीच में बैठा हुआ था तो मैं ग्रहण किया। इनको मन में सोच आया, विश्वास आया तो ये बोला कि हमारा रिपोर्ट अभी नॉर्मल आएगा यीशु के नाम से। वचन के अनुसार हमने घोषणा करना सीखा। मैं यहीं से घोषणा किया। ईसाइया 53 के 5 में लिखा हुआ, प्रभु तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हो। मेरा तबीयत बिगड़ा थोड़ा वो तो मैं गाँव चला गया। जब ट्रेन में जा रहे थे तो प्रभु हम घोषणा करते जा रहे थे, प्रभु हमारा बीमारी के लिए आप मार खाए। हम घोषणा करते चले गए गाँव। तो मैं घर नहीं गया मैं डायरेक्ट पटना में बिग हॉस्पिटल है, उसमें मेडिसिन लेता था। जब अस्पताल में जब इंजेक्शन हमें लगा रहा था तो हम घोषणा करने लगे, प्रभु ये लहू आपका है, प्रभु ये देह आपका है, आपका लहू से आपका पूरे खाने से हम चंगे हो गए। डॉक्टर से दिखाए, उसके बाद रिपोर्ट जांच हुआ। तो रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आया। जब जा रहे थे घर से रिपोर्ट लाने के लिए, हम प्रार्थना करके गए, प्रभु तेरे कोड़े खाने से वो रिपोर्ट हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। तो रिपोर्ट हम डॉक्टर के बाद ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। मेरा रिपोर्ट आया तो मैं प्रभु को वहीं पे धन्यवाद दिया। एक बड़ा खुशियाँ था हमारे लिए। कोई हम फ़ोन किए तो पूछे कि ये रिपोर्ट में क्या बताएं, तो बोले कि रिपोर्ट नॉर्मल है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दिए। हम उसी समय हमारा जीवन में खुशियाँ मिला कि हमारा पति यीशु के नाम से चंगा। चंगाई के बाद हम सब एक साथ खाना पीना खाने लगे, एक साथ रहने लगे और एक साथ सब सोने पड़ने लगे। अब अच्छे से काम कर पा रहा हूँ और मेहनत का काम कर रहा हूँ। मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें हेपेटाइटिस बी से चंगाई दिया और अपोस्टल जी को, वो हमारा आत्मिक पिता हैं, उनके हम धन्यवाद देते हैं। और हमें एक अच्छा पिता, आत्मिक गुरु मिले हैं।
जो हमें हर एक बीमारियों से लड़ना सिखाते हैं और घोषणा करना सिखाते हैं। प्रभु का धन्यवाद।